हाल ही में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनने की संभावना है? इसका सही उत्तर है भारत। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनाने का फैसला किया है। इसकी क्षमता 75,000 दर्शकों की रहेगी। दर्शकों के बैठने की क्षमता के लिहाज से यह दुनिया का तीसरा और गुजरात का मोटेरा स्टेडियम के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम मेलबोर्न में स्थित है। हाल ही में विश्व की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन कहाँ बनने की संभावना है? इसका सही उत्तर है डी, भारत। पीएम नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से चलने वाली किलोमीटर लंबी दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन की शुरुआत करेंगे, जिसका उद्घाटन दिनांक 7 जनवरी 2021 को वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर WDFC के रेवाड़ी मदार खंड को होगा। हाल ही में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत किसे भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं? इसका सही उत्तर है डी, सोनिया गांधी और मायावती। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह कांग्रेस के महासचिव हरीश रावत ने पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और बहुजन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मायावती को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की मांग की है। रेलवे ट्रैक पर WL सीफा का क्या मतलब होता है? इसका सही उत्तर है ए, सीटी बजाओ आगे फाटक है। रेल यात्रा के दौरान खिड़की से झांकने पर हमें जो बोर्ड लगे दिखाई देते हैं उनमें WL का अर्थ होता है सीटी बजाओ आगे फाटक है। WB का अर्थ होता है सीटी बजाओ आगे पुल है। यहाँ W का अर्थ होता है विसल यानी सीटी। यहाँ हॉर्न बजाते हुए ट्रेन की स्पीड कम करते हुए सीटी बजानी होती है, क्योंकि इसमें 250 मीटर की दूरी पर कोई ऐसी क्रॉसिंग होती है जिसमें फाटक नहीं होता। हाल ही में किस मध्य एशियाई देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है? इसका सही उत्तर है बी, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी पहले अस्ताना थी और अब उसका नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया गया है। कजाकिस्तान की करेंसी है कजाकिस्तानी टेम। यह दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है। इसका क्षेत्रफल 2.7 मिलियन किलोमीटर है। हाल ही में किस देश की फ्लाइट में मात्र एक यात्री होने से वो वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है? इसका सही उत्तर है डी, पाकिस्तान। पाकिस्तान की एक फ्लाइट में मात्र एक ही यात्री सफ़र करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। PIA की फ्लाइट PIA चार्टर्ड हाई A330 मैनचेस्टर से इस्लामाबाद जा रही थी। इसमें जो यात्री मिला वो गुजरात का रहने वाला था। हाल ही में किस शहर में 15 दिन की पब्लिक इमरजेंसी लगी है? इसका सही उत्तर है सी, वाशिंगटन। अमेरिकी सांसदों का आरोप है कि ट्रंप ने अपने समर्थकों को भड़काया, जिसके बाद उनके समर्थक कैपिटल परिसर में घुस गए और हंगामा किया, जिससे बिगड़ते हालात के बीच राष्ट्रीय राजधानी में कर्फ्यू लगा दिया गया है। हाल ही में चल रही भारत ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज के तीसरे टेस्ट में किस खिलाड़ी ने अपने टेस्ट का पदार्पण किया? इसका सही उत्तर है ए, नवदीप सैनी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर हो रहा है, जिसमें पुकोवस्की और नवदीप सैनी दोनों का ही यह पहला टेस्ट मैच है। हाल ही में भारत का पहला प्रवासी श्रमिक प्रकोप किस शहर में शुरू किया गया? इसका सही उत्तर है बी, सूरत। देश का पहला प्रवासी श्रमिक प्रकोष्ठ सूरत में शुरू किया गया है। इसे यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है। ये उन श्रमिकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में काम करने के लिए जाते हैं। हाल ही में किसे ऑल इंडिया शतरंज फेडरेशन अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ए, संजय कपूर। हाल ही में संजय कपूर ने ऑल इंडिया शतरंज फेडरेशन का चुनाव जीता है। इस फेडरेशन के हेड क्वार्टर चेन्नई में है और इसकी स्थापना सन 1951 में की गई थी। भारत गृह रक्षा नीति के तहत कौन सी कंपनी एक मान होम इंश्योरेंस पॉलिसी पेश करेगी जो आग और अन्य संबंधित खतरों के जोखिम को कवर करेगी? इसका सही उत्तर है ए, IRDAI
इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत गृह रक्षा नीति के तहत IRDAI नामक होम इंश्योरेंस पॉलिसी पेश करेगा जो आग और अन्य संबंधित खतरों के जोखिम को वहन करेगी। इसके 3 मुख्य घटक हैं जो भारत गृह रक्षा मंत्री, भारत लघु उद्योग और भारत सूक्ष्म उद्योग। हाल ही में विश्व बैंक, भारत सरकार और किस राज्य ने अंतर्देशीय परिवहन रसद और विकास परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसका सही उत्तर है बी, पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल को अंतर्देशीय जल परिवहन रसद और विशेष विकास परियोजना के लिए आवंटित किया गया है। इसके अंतर्गत विश्व बैंक, भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार ने 105 मिलियन अमेरिकी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एशियाई वाटर बर्ड जनगणना भारत के किस राज्य से शुरू होती है? इसका सही उत्तर है ए, आंध्र प्रदेश। एशियाई वाटर बर्ड जनगणना आंध्र प्रदेश में शुरू की गई। इसकी स्थापना 1883 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका सेंसस बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने किया। इसका कार्य अपने देश में जितने भी पक्षी हैं उनका डेटा रखने का होता है। हाल ही में किसे भारत का ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है बी, अलेक्जेंडर एलिस। हाल ही में अलेक्जेंडर एलिस को ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। यह भारत में फिलिप बॉर्टन की जगह लेंगे। ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त गायत्री कुमार है। भारत आत्मनिर्भर योजना किसने शुरू की थी? इसका सही उत्तर है ए, निर्मला सीतारमण। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भारत आत्मनिर्भर योजना शुरू की थी। यह योजना 30 जून 2021 तक चलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।